आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आपका साथी रमेश सोनी मंडावरा। साथियों, इंसान की आयु कोई फिक्स नहीं है कि इंसान 100 साल जिएगा, 200 साल जिएगा, 50 साल जिएगा, 10 साल जिएगा, 20 साल जिएगा। कोई फिक्स नहीं है। माने तो एक तरह से दवाइयों की जो दवाइयाँ आती हैं उन पर भी एक्सपायरी होती है कि 3 साल बाद एक्सपायर हो जाएगी। लेकिन मानव जीवन एक ऐसा है जिसकी एक्सपायरी का किसी को नहीं पता कि उसकी आयु कितनी है। पहले के जो लोग थे, हमारे बड़े बुजुर्ग, जिनका खान पान शुद्ध और देसी था, उनकी आयु 100 साल या 100 साल से प्लस भी रही है। हमने और आपने देखा भी है। लेकिन जब से ये खाद की के वस्तु आ गए, जिनमें ज़रूरत से ज़्यादा खाद डलता है, वो हमारा खान पान रह गया है। आज हमारे पास ना पेवर दूध है, ना पेवर दही है, ना पेवर लस्सी है, ना पेवर घी है खाने को। आज हम सब थैली पैक या डब्बा पैक खाकर पहलवान बन रहे हैं। और ऐसा ही हाल कुछ सब्जियों का है। आजकल सब्जी को अगर फ्रिज में ना रखें एक दिन तो सड़ जाएंगी। पहले किसके पास फ्रिज होते थे? ऐसे ही रखी रहती थी छाया में और कई कई दिन चलती थी। सब्जी बनने से पहले वाली हरी सब्जी की बात कर रहा हूं मैं। आजकल फ्रिज में ना रखें तो खराब हो जाएंगे। इवन आजकल तो आलू भी खराब हो जाता है रखा रखा। तो ये सब खाद का काम है। खाद की वजह से ये सब ऐसा हो रहा है। और उसी खान पान की आयु वजह से हम सब की आयु भी कम होती जा रही है। हम सब बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। और ऐसे में जो 100 साल की आयु होती थी वो लगभग 60-65 साल की आयु रह गई है। यानी कि ये कहा जाए कि आज का इंसान 60-65 साल का ही जीवन जी पाता है। भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो आज के समय में 70-75 पार कर जाएं, 80 पार कर जाएं, वो भाग्यशाली हैं। और आज का ही कोई इंसान 100 साल पार कर जाएगा तो वह तो गॉड गिफ्टेड होगा। ऐसे हालात हैं। और ऐसे हालातों में हमारे समाज में जो एक बड़ी विकट समस्या सामने आ रही है वह है विवाह योग्य बच्चों के समय से रिश्ते ना होना। बच्चों की आयु लगभग, बहुत केसों में देखते हैं 40-40 साल के बच्चे हो चुके हैं, 35-35 साल के बच्चे हो चुके हैं। एक समय था जब 18-19 साल का की बेटी होते ही शादी कर दी जाती थी, 20-21 साल का बेटा होते ही शादी कर दी जाती थी। लेकिन आजकल हम हायर एजुकेशन के चक्कर में लग गए हैं और इस हायर एजुकेशन को प्राप्त करते करते 28-30 साल बीत जाते हैं। 28-30 साल बीतने के बाद, हायर एजुकेशन प्राप्त करने के बाद, फिर कुछ साल नौकरियां ढूंढने और करने में निकल जाते हैं। इस तरह 35 साल अमूमन होने लग गई है। कुछ केसों में तो 40-40 प्लस, 40 से भी प्लस है। ऐसे हालातों में जिस बच्चे की शादी 35 साल में होगी या 40 साल में होगी, वो कब माता पिता बनेंगे, कब उनके बच्चे बड़े होंगे, कब वो अपने बच्चों की शादियां देखेंगे, कब उनके पोता पड़पोती होंगे, ये एक सोचने वाला गंभीर विषय बनता जा रहा है। मुझे याद है, मेरी आज आयु 50 साल है, 50वीं साल में प्रवेश कर रहा हूं। मेरी जो पड़दादी थी उनका नाम हरदेई देवी था और वो घड़ी बोलनी की बेटी थी। मैंने
अपने परदादा को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने अपनी परदादी को देखा। मैं उस टाइम 5-6 साल का रहा हूँगा, 7 साल का भी हो सकता हूँ, कि मैंने अपनी परदादी को देखा। जो मेरी सगी दादी थी वो 2014 में पंचतत्व में लीन हुई, और वो भी लगभग 100 वर्ष के आसपास उनकी आयु रही, 100 प्लस ही रही। 100 प्लस करके वो पंचतत्व में लीन हुई। मैंने उनको देखा और मेरी दादी ने मेरे बेटे को देखा। यानी कि मैंने कितनी पीढ़ियां देखी, मेरी परदादी, मेरी दादी, मेरे माता पिता, मैं स्वयं और अपना बेटा। मैं 50 साल की आयु में अपनी 5 पीढ़ियों को देख चुका हूँ, और परमात्मा ने सांस दिए तो मैं अपनी 6ठी पीढ़ी भी देख पाऊँगा, क्योंकि मेरा बेटा लगभग 19-20 साल का हो चुका है। लेकिन बात यहाँ आती है, जिन बच्चों की आयु 35-40 साल आज हो चुकी है, उनकी कब शादियां होंगी, कब उनके बच्चे होंगे, और कब उनके बच्चे बड़े होंगे, और कब वो माता पिता अपने हाथों से अपने बच्चों की शादियां करेंगे, अपने पोते पोती को कब देखेंगे। साथियों, ये गंभीर विषय है, सोचने वाला विषय है, विचार करने वाला विषय है, चिंतन करने वाला विषय है, जागरूक होने वाला विषय है कि हम हायर एजुकेशन के चक्कर में बच्चों की आयु बढ़ाते जा रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में शायद हम पोता पोतियां ना देख पाएं। इसलिए बच्चों का विवाह समय रहते करें, ताकि आप अपने पोता पोतियों को देख सकें, और बच्चों को आशीर्वाद दे सकें। हर चीज की एक समय सीमा होती है। कुछ हमारे पास समय का आभास है, समय की कमी है, कि जिसके कारण हम उन बच्चों की तरफ से थोड़ा सा ध्यान हट जाता है। कुछ योग्य वर या वधू ना मिलना भी इसका मुख्य कारण है। हमारे समाज में अनेकों अनेक परिचय सम्मेलन होते हैं। हम और आप उन परिचय सम्मेलनों में जाते भी हैं। वो सब भाई लगभग जाते हैं जिनके विवाह योग्य बच्चे हैं। लेकिन उन परिचय सम्मेलनों में जाकर क्या हो रहा है? जाते हैं, 3 घंटे 4 घंटे बैठते हैं, बैठकर बायोडाटाओं की एक लिस्ट लेकर आ जाते हैं। उन परिचय सम्मेलनों में ना लड़के आते हैं, लड़कियां नहीं आती, लड़के तो फिर भी आते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को उन परिचय सम्मेलनों में, अपनी बेटियों को उन परिचय सम्मेलनों में लाना ही नहीं चाहते। हमारी मेंटलिटी ऐसी है। तो फिर क्या औचित्य इन परिचय सम्मेलनों का? हमने भी वर्ष 2024 में एक परिचय सम्मेलन 10 मार्च को किया था, जिस परिचय सम्मेलन में लगभग 400 समाज के बंधुओं ने भाग लिया। हमारे पास लगभग 350 बायोडाटा उस परिचय सम्मेलन में आए। उन 350 बायोडाटा में से करीब करीब 200 सवा 200 बायोडाटा लड़कों के थे, बाकी शेष बचे हुए लड़कियों के थे। लेकिन परिचय सम्मेलन में लड़के 70-80 आए होंगे, बेटियां तो 5 या 7 ही आई थी। और उनका भी हमें यह नहीं पता चला कि जिस बच्चे का ये बायोडाटा हमारे हाथ में है वो बच्ची यहाँ विराजमान है, क्योंकि जब उसके बायोडाटा का अनाउंसमेंट किया गया तो अभिभावक उस बच्ची को लेकर अपने साथ नहीं आए। तो ऐसे परिचय सम्मेलनों का क्या औचित्य बनता है? जब तक इन परिचय सम्मेलनों में समाज के लोग, समाज के भाई बंधु अपने बेटा और बेटियों को लेकर नहीं पहुंचेंगे, तब तक कोई फायदा नहीं है ऐसे आयोजन करने का। इसी के चलते हमने पहला ही परिचय सम्मेलन किया
और उसमें बेटियों की संख्या ना के बराबर देखकर या बेटों की संख्या ना के बराबर देखकर हमने 2025 में परिचय सम्मेलन नहीं किया। ना करने का एक और भी बड़ा कारण रहा कि हमारे बड़े भाई छतरपाल जी, डॉक्टर छतरपाल सोनी हिसार, जो पिछले लगभग 25 सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो पंच तत्वों में लीन हो गए थे। एक न्याय यात्रा की लड़ाई लड़ते लड़ते उनके चलते भी हमने परिचय सम्मेलन रद्द कर दिया था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये जितने भी परिचय सम्मेलन हमारे समाज में हो रहे हैं, आयोजक चाहे कोई भी हो, मैं हूं, आप हो या कोई और हो, आयोजक खर्चा करता है, समाज का खर्चा होता है, समाज के सहयोग से कार्यक्रम होता है। आप सभी आगंतुक लोगों के लिए कुर्सी, पानी, चाय, हर तरह का खाना पीना, हर तरह का इंतजाम उस कार्यक्रम में किया जाता है। लेकिन हम स्वयं तो पहुंच जाते हैं, अपने बेटे और बेटी को लेकर नहीं जाते। जब तक हम ये सोच नहीं बदलेंगे अपने बेटे और बेटी को ना ले जाने की, तब तक इन परिचय सम्मेलनों का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए सोच बदले और जहां भी परिचय सम्मेलन हो उसमें अपने बेटा या बेटी को साथ लेकर जाए। यदि आप उनको नहीं ले जा रहे हैं, यदि आप उनको नहीं ले जाते हैं, तो महज परिचय सम्मेलन में जाके एक बायोडाटा भरकर आयोजकों को पकड़ा देने से रिश्ते नहीं होंगे। क्योंकि आयोजक आप लोगों को एक मंच मुहैया कराते हैं, वो कोई एजेंट नहीं है, मैरिज ब्यूरो नहीं चला रहे, वो एक मंच मुहैया करा रहे जिस मंच पर आप अपने बच्चों के साथ आकर परिचय दे सके। इसलिए यदि आप अपने बच्चों को लेकर परिचय सम्मेलन में पहुंचते हैं, तभी इन परिचय सम्मेलनों की सफलता है। अन्यथा बगैर बच्चों के जब आप या हम लोग उन परिचय सम्मेलनों में पहुंचते हैं, तो हम आयोजकों का खर्चा बढ़ाने ही जा रहे हैं केवल। अरे जब हम बच्चों को लेकर ही नहीं जा सकते तो फिर हमारे जाने का फायदा क्या है। जब हमें शर्म आती है, झिझक आती है कि मैं पैसे वाला हूं, मैं सफेद कॉलर वाला हूं, मेरा नाम है समाज में। अरे भाई, जब पैसे वाले हो, समाज में नाम है, सफेद कॉलर वाले हो, नेता हो, और मंच पर परिचय सम्मेलन के मंच पर जाने में शर्म आती है, तो फिर परिचय सम्मेलन में जाते ही क्यों। यही सोच बदलनी है। जो परिचय सम्मेलन जहां भी हो वो आपके समाज का होगा, उसमें आपके समाज के लोग होंगे, आपके परिवार के लोग होंगे, आपका समाज है। बच्चों को ले जाने में किसी तरह की झिझक और शर्म नहीं है। इसलिए इन परिचय सम्मेलनों का आयोजन जहां भी कहीं होता है वहां अधिक से अधिक संख्या में पहुंचें, अपने बच्चों को लेकर जाएं, उनका वहां मंच पर खड़े होकर परिचय दें, ताकि समाज को पता चल सके कि आपका बच्चा बोल भी सकता है। बच्चे के मुख से परिचय दिलवाएं ताकि वो बता सके कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मेरी शिक्षा ये है, मेरी योग्यता ये है, मेरे कद इतना है, वो बता सके, ताकि पता चले कि वो बोल भी सकता है। तो इन परिचय सम्मेलनों में जहाँ भी कहीं होते हों उनमें पहुँचें अपने बच्चों के साथ। और अगर बगैर बच्चों के जा रहे हैं तो आप केवल उस प्रोग्राम में संख्या की एक भीड़ बनकर जा रहे हैं। वहाँ बायोडाटा भर देने से रिश्ते नहीं होते। आयोजक जो भी है वो आपके बायोडाटा को लेके गली गली नहीं घूमेगा। खास तौर पे हम अपनी बात करते हैं, हम तो नहीं घूमेंगे। हो सकता है कोई भाई घूमते हो, तो मुझे नहीं पता। हम तो नहीं घूमेंगे, हम तो मंच तक के जिम्मेदार हैं। मंच पे आएंगे, प्रयास करेंगे आपके बच्चों के रिश्ते जुड़े। मंच इसीलिए मुहैया किया जाता है कि समाज के बीच में समाज का बच्चा आ सके। इसलिए आप लोगों से आग्रह है, जहां भी परिचय सम्मेलन हो अपने बच्चों के साथ जाएं, बच्चों को साथ लेकर जाएं। केवल भीड़ बढ़ाने ना जाएं कि आपको देखकर ये कहा जाए, अरे भाई इस परिचय सम्मेलन में तो फलानी भीड़ थी, इतने लोग आ गए, इतना ये हो गया, उतना वो हो गया। भीड़ कोई मायने नहीं रखती है। परिचय सम्मेलन सफल वही होते हैं जिनमें आप
और हम अपनी सोच बदल कर एक अच्छी सोच के साथ जाएं कि भाई हमारे समाज का प्रोग्राम है, हम बच्चों को लेकर जाएं। तो साथियों, सोच बदले, परिचय सम्मेलनों में जाएं और अपने विवाह योग्य बच्चों को साथ लेकर जाएं, अन्यथा भीड़ का हिस्सा ना बने। इसके साथ ही जिन साथियों को हमारे विचार अच्छे लगते हैं कि हाँ हम सही कहते हैं, उन साथियों से आग्रह है कि हमारी इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। जय श्री राम, जय अजमेर जी महाराज, जय भवानी माँ।